झारखंड बीजेपी ने हेमंत सरकार के 4 साल पूरे होने पर आरोप पत्र जारी किया है। इन 4 वर्षों में हेमंत सरकार ने क्या क्या किया, इसका लेखा जोखा बीजेपी ने आरोप पत्र में बताया है। मीडिया से बात करते हुए झारखंड बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी हेमंत सरकार पर लूट भ्रष्टाचार का आरोप लगाते नजर आए। उन्होंने कहा कि राज्य में अपार साधन है, फिर भी अपने 4 साल के कार्यकाल के दौरान हेमंत सरकार अयोग्य साबित हुई। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि बीजेपी ने झारखंड राज्य में 13 साल शासन किया, जिसमें जनता के लिए किया गया काम किसी से छुपा हुआ नहीं है। पूरे देश में पीएम आवास 3 करोड़ लोगों को मिला, जिसमें झारखंड में 15 लाख से भी अधिक प्रधानमंत्री आवास योजना जैसी कई सुविधाएं दी गई। झारखंड में 2 करोड़ 60 लाख लोगों को मुफ्त में राशन दिया गया। झारखंड के मुख्यमंत्री उन गरीबों के राशन को भी ढंग से उन तक नहीं पहुंचा पा रहे। गरीबों को मिलने वाले राशन को बेच दिया करते हैं। पूरे देश भर में भ्रष्टाचार पर कहीं चर्चा होती है तो झारखंड की होती है। पूरे 4 वर्षों तक अंदर देखें तो सरकार ने कोई लीगल काम नहीं बल्कि इलीगल किया है। महंगी लॉयरों को ला करके हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट तक दौड़ लगाते हैं, रोकवाने के लिए जितने भी प्रयास करना वो सब हथकंडे अपनाते हैं। ईडी वालों ने कई नोटिस भेजे, उनको लिख करके दिया अमुक भ्रष्ट लोगों के ऊपर एफआईआर करे, लेकिन आज भी उन सारे फाइल हेमंत सोरेन के आलमीरा में पड़ा हुआ है, रखे हुए हैं। तो जब भ्रष्ट अफसरों को बचाने में खुद मुख्यमंत्री लगे हो तो फिर भ्रष्टाचार कैसे समाप्त होगा। ईडी ने मुख्यमंत्री को ही 6 नोटिस दे चुका और 6 नोटिस देने के बाद भी मुख्यमंत्री हाजिर नहीं हो रहे हैं, शामिल नहीं हो रहे हैं, तो ये बिल्कुल स्पष्ट है। एक और जहां वो कहता है कि हम डरते नहीं है तो फिर भागते क्यों हैं। तो राज्य की अगर मुख्यमंत्री ही भ्रष्टाचारियों को बचावे, खुद भ्रष्टाचार में लिप्त हो, तो फिर भ्रष्टाचार कैसे समाप्त हो सकता है। कि झारखंड के मुख्यमंत्री उन गरीबों के राशन को भी ठीक से नहीं पहुंचा पा रहे, बल्कि आप दूसरी जगह तो छोड़ दीजिए, उनका क्षेत्र जहां जाएंगे, जहां से वो विधायक है, बरहेट, सुंदर पहाड़ी, पटना, इन सारे क्षेत्रों में जहाँ पहाड़िया लोग रहते हैं, प्रिमिटिव ट्राइब्स होते हैं, उनको भी पहुँचा नहीं पाते, उसको भी बेच देते हैं, उसको भी इधर उधर करके। पिछले दिनों काफ़ी हाईलाइट हुआ है, उन्होंने जांच कमीशन बैठाया, उसमें से दंड जुर्माना बाकी लगाया करोड़ों। लेकिन जिन लोगों ने लूटा उनके ऊपर कोई एफआईआर कुछ भी ऐसा नहीं किया। फिर हेमंत सरकार की नाकामी है, नाकामी में उन्होंने जो वादा किया था, आप सबको पता ही है कि सरकार बनी तो पहले उन्होंने कहा था कि 5 साल ये 5 लाख नौकरी या नौकरी नहीं देंगे तो क्या बोलते हैं संन्यास, फिर बेरोजगारी भत्ता, इस प्रकार की कई चीज़ें आप खुद पढ़ लीजिए, मैं आपको पढ़ाऊंगा तो फिर लगेगा अच्छा नहीं लगेगा। फिर उसका हकीकत क्या है ये भी हमारे लोगों ने पूरी तरह से लिख करके डाला है कि भाई हकीकत क्या है, उन्होंने वादा क्या था, हकीकत क्या है, ज़मीन पर क्या हुआ है, क्या उन्होंने सचमुच में काम किया। तो आप सब लोग इसको पढ़ लेंगे, हेमंत सरकार की नाकामी और उसकी हकीकत। अब पूरे 4 वर्षों तक आप देखें तो सरकार ने कोई लीगल काम नहीं किया, सब इलीगल काम किया। चाहे वो बालू का हो, नदी नालों से बालू की उठाव हो, ऑक्शन नहीं हुआ, विदाउट ऑक्शन के ही सारे बालू को यहाँ से वहाँ पार करवा दिया। बिहार को गया, यूपी को गया, खूब उसमें से टका कमाया, किसी से चुका हुआ नहीं। कोयला का भी उस प्रकार की इलीगल उत्खनन हुआ, पत्थर की खदान के भी इलीगल उत्खनन हुआ। साहेबगंज की घटना आप सबको पता है, सीबीआई की जांच वहाँ चल रही है। अगर हम ऊपर की बातों को छोड़ भी दे तो नीचे भी, चाहे ब्लॉक हो, अंचल हो, थाना हो, जहाँ आम लोगों को काम पड़ता है, उन सारे दफ्तरों में आज के तारीख में भ्रष्टाचार व्याप्त है। बिना पैसा से कोई काम नहीं होता है, लोग बिल्कुल परेशान हैं। ये राज्य की हालत है भ्रष्टाचार।